नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर आपने, आपके परिवार ने, आपके परिचित या रिश्तेदार ने घर के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, दालान के लिए बैंक से कर्जा लिया था, आप किस्त चुकाते हैं, ईएमआई भरते हैं, तो आपके साथ संक्रमण काल में भारी धोखा हो चुका है। आपकी मेहनत की कमाई पर बैंक डाका डाल चुके हैं और बाकायदा सरकार की निगरानी में डाल चुके हैं। इस वीडियो में हम कर्जदारों के साथ हुई इस लूट और इस लूट को दी गई छूट की पूरी पोल पट्टी खोलने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस लूट की छूट को पकड़ लिया है और सरकार को रगड़ दिया है। आपको पता ही है, लॉकडाउन के बाद उद्योग धंधे, नौकरी चाकरी, रोटी रोजगार पर ताला पड़ गया। बैंकों से कर्जा लेकर घर, मकान, गाड़ी खरीदने वाले फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। खाने तक के लाले पड़ गए थे, कर्ज कहां से चुकाते। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक झुंझुना लेकर आई थी। उसे लोन मॉरेटोरियम कहा गया था, मतलब 4 महीने तक कर्जदार चाहें तो ईएमआई न भरे। क्या बात, बैंक न उन्हें मजबूर करेंगे और ना ही इस पर जुर्माना लगाएंगे। मोदी जी ने भी इसकी खूब तारीफ की थी, लेकिन सर जी, इसमें सरकार ने कर दिया था धोखा। जरा गौर से सुनिएगा। लाखों लोगों ने मॉरेटोरियम का रास्ता चुना कि हम ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, इसे आगे बढ़ा दीजिए। कायदे से होना क्या था? होना यह था कि वही ईएमआई या किस्त आगे बढ़ जाती। जैसे अगर 10 साल की किस्त बची हुई है और 3 महीने का मॉरेटोरियम ले लिया तो किस्त 10 साल 3 महीने हो जाती। लेकिन हुआ क्या? बैंक वालों ने आपदा को अवसर में बदल लिया। जनता की टूटी हुई कमर पर कुल्हाड़ी मारने लगे। आपकी ईएमआई में जो ब्याज लगता था उसको मूलधन में जोड़ दिया। मतलब ऐसे समझिए कि 30 लाख का आपका कर्ज बचा हुआ है, 30,000 की ईएमआई थी, इसमें 15,000 मूल और 15,000 ब्याज था। आपने 4 महीने का मॉरेटोरियम ले लिया। 5वें महीने में बैंक के पास गए तो बैंक बोलेगा कि आपके ऊपर कुल देनदारी 30 लाख की नहीं है, 30,60,000 की है। मतलब 4 महीने जो ब्याज नहीं चुकाया उस पर भी ब्याज चुकाइए। खेल समझिए, 4 महीने ब्याज नहीं चुकाया और उस ब्याज पर ब्याज चुकाना होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। मतलब मोदी जी के राज में बैंकों ने सूदखोर महाजनों को भी फेल कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि मिलॉर्ड, आपदा को अवसर में बदलने का यह फॉर्मूला हमारी जान ले लेगा। न नौकरी है, न रोजगार है, न कमाई है, न धमाई है, और बैंक वाले मुस्तंडे कह रहे हैं कि ब्याज पर ब्याज दो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा बताएंगे, लेकिन पहले एक आम आदमी का दर्द सुनिए। सर, ये प्रधानमंत्री जी को हमने लेटर दिया, रिसीविंग करवाया आज। ये किस चीज का लेटर है ये सुन लो। कर्ज लेकर गाड़ी खरीदी थी, रोजी रोटी ठीक ठाक चल रही थी कि भारत संक्रमण की चपेट में आ गया। धंधा ठप, ईएमआई कहां से चुकाते। दर्द सुनिए, यह दर्द किश्तों पर कार और घर खरीदने वाले हर आदमी का अपना दर्द है। इसका पूरा पहाड़ जो है हमारे सर पे टूटा। कैसे टूटा? जब बैंक वाले कह रहे हैं हमारी 6 किस्तें वापस करो, हमारी 4 किस्तें वापस करो और हमारी 3 किस्तें वापस करो, हम कहाँ से किस्तें वापस करेंगे? और बैंक वालों ने अपने गुंडे, उन्हें गुंडे कहते हैं जो उनके उठाने वाले होते हैं, गुंडे टाइप के लोग ना, इन्होंने हमारे से ऊपर अभी छोड़ दिए हैं। बैंक कहते हैं कि ब्याज पर ब्याज दो और सरकार कहती है इस आफत को राहत कहो। कहोगे कैसे नहीं, कहना पड़ेगा। अभी इसकी मार झेलनी पड़ेगी। और मार क्या झेलनी है? सिर्फ हमारी इंस्टॉलमेंटों को आगे बढ़ा दिया जाए और जो पेनल्टी 25% लगा रहे हैं उसे माफ कर दिया जाए। यह खेल अब खुल चुका है कि सरकार ने ईएमआई भरने में राहत का ड्रामा किया था, वो दरअसल लूट थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची कि इस जुल्म से बचाइए। कोर्ट ने कहा कि यह सरासर सरकार का किया धरा है। सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत अधिकार है कि वो आगे बढ़ाई गई ईएमआई पर ब्याज माफ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की होशियारियों पर हंटर चलाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण उपजे भयावह हालात में ब्याज वसूलने या नहीं वसूलने का फैसला रिजर्व बैंक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। गौर कीजिए, रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा था कि वो अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक ईएमआई नहीं भरने का ऑफर दे, लेकिन यही होशियारी कर दी। यह नहीं कहा कि आप आगे ब्याज पर ब्याज नहीं वसूल सकते। इस नीति के खिलाफ वे कर्जदार
सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लोन मॉरेटोरियम के दौरान ब्याज माफ होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि भारत सरकार की तरफ से सुनवाई को बार बार टालने की मांग की जा रही है। बैंक भी इस पर कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। अभी तक कोई भी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। ब्याज पर ब्याज वसूलने की लूट पर न तो आरबीआई ने स्थिति साफ की है और न ही एसबीआई कुछ कहने को राजी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर तमतमा उठा। कहा ऐसा लगता है केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आरबीआई के फैसले की याद ले रही है, जबकि वो चाहे तो बिना किसी से पूछे हुए या सलाह लिए सिर्फ 1 मिनट में बैंकों को मॉरेटोरियम पीरियड के ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकती है। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार कर्जदारों को राहत देने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है और यह भी कि केंद्र सरकार का नजरिया आरबीआई से अलग नहीं हो सकता। मतलब ब्याज पर ब्याज वसूलने की नीति पर रिजर्व बैंक और मोदी सरकार दोनों की रजामंदी है। आपस में मिलजुल कर आइस पाइस खेल रहे हैं। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं, हम तो खुद तुम्हारे राहत कोष से खाना ले लेके खा रहे हैं, राशनों से। हमारे पास खाने के पैसे नहीं, हम कहाँ से इंस्टॉलमेंट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई होशियारी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार ब्याज पर ब्याज वसूलने पर अपना पक्ष अफिडेविट दाखिल करके साफ साफ बताए। जस्टिस अशोक भूषण ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सरकार को हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम पर अपना रुख बताना होगा और यह भी बताना होगा कि क्या इस मुसीबत में भी ब्याज पर ब्याज वसूला जाएगा। जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि यह केवल धंधे और मुनाफे के बारे में सोचने का समय नहीं है। मतलब यह हुआ कि सरकार आरबीआई के साथ मिलकर जनता को चूना लगा रही थी और उसे राहत बताकर लगा रही थी। उस जनता को जो सारे टैक्स ईमानदारी से भरती है, उस जनता को जो राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे रहती है और पूरी जिंदगी में बस एक घर के ख्वाब देखती है, उस जनता को सरकार ने किश्तों के ब्याज पर ब्याज भरने के लिए मजबूर किया है और इस जुल्म पर उम्मीद कर रही है कि जनता बोले जहां पनाह तुसी ग्रेट हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों और समूहों में हमारे वीडियो को साझा कीजिए। नमस्कार।